देखो एक्सरसाइज 2.2 में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। देखो कैसे समझोगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है वो देखो पहले। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। सवाल में हमें दे रखा है कि 23 का वर्ग निकालो, 15 का वर्ग निकालो और 19 का वर्ग निकालो। जो भी संख्याएं आएंगी इनका वर्ग निकालकर उन संख्याओं को हमें दो क्रमागत संख्याओं के यानी कि पूर्णांक के योग के रूप में दिखाना है। सवाल नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं, देखो ध्यान से। मान लो आपको दे रखा है ना 7, ठीक है। 7 को तोड़ना है तो दो संख्याओं के जोड़ के रूप में तोड़ना है, ठीक है। मान लो आपको 5 दे रखा है, 5 को तोड़ो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा ना, है ना। तो लेकिन शर्त यह है ना, 5 को तोड़ना था, लेकिन शर्त यह है कि दोनों संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब समझते हो क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है जो संख्या लगातार हो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वैसी संख्या है। अब यहाँ पे 7 को ले लो। 7 जो है, 7 कौन सी दो संख्या को जोड़कर आएगा? जो दो क्रमागत होनी चाहिए, लेकिन तो वो संख्याएं हैं 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 क्रमागत है और दोनों को जोड़कर 7 भी आता है। वैसे एक और संख्या ले लो 9, और एक और संख्या ले लो 11। 9 को जोड़ोगे तो क्या कौन सी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़कर 9 आए? लेकिन दोनों संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए, 4 और 5। 11, 11 कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़कर ये 11 आएगा? वो संख्या होगी 5 और 6, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, 7, 9 और 11 तक तो ठीक है। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो जाए तब हमारा दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है कि भैया संख्या ले तो ले कौन सी। समझाते हैं। मान लो आपको दे रखा है ना 109, ठीक है। क्या दे रखा है बच्चों? 109। 109 को हमें तोड़ना है दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में, लेकिन संख्याएं क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। एक चीज एनालाइज करो इन तीनों क्वेश्चन से, 7, 9 और 11 के जो हमने इनको तोड़ा दो संख्याओं के योग के रूप में। एक चीज एनालाइज करो कि पहली जो संख्या है अगर हम इसको मानते हैं x, ठीक है, इसको अगर हम लोग मानते हैं x, जो दूसरी संख्या है वो x से 1 ज्यादा है ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? यहां पर देखो ये संख्या 3 है जिसको हमने मान लिया x, जो 4 है ना वो x से 1 तो ज्यादा है ना। ये 3 1 से ज्यादा हुआ तभी तो 4 हुआ। यहाँ पे भी सेम चीज है, ये अगर 4x है तो ये 5 जो है x + 1 है, यानी कि 4 से 1 ज्यादा, तभी तो 5 बना। और यहाँ पर 11 है, 11 का पहला संख्या है 5 जिसे हमने माना x, और दूसरी संख्या होगी x + 1 जो कि हो गया 6। 5 से 1 जोड़ोगे तो 6 ही आएगा। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि 109 में जो पहली संख्या होगी वो होगी x, और दूसरी जो संख्या होगी भैया वो होगी x + 1। यहां तक समझे? अब आगे देखो, देखो 109 हमें दे रखा है, अभी तक हमें संख्याएं नहीं पता चली कि कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़कर आएगा 109। तो इन इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x और x को जोड़ोगे क्या आएगा? 2x आएगा भैया, और +1 तो +1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ खेल करते हैं और हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। 109 है, 109 ही रहने दो, ठीक है। ये 2x, ये 2x उधर ही रखो, लेकिन इस +1 को इधर ले आओ और माइनस कर दो, ठीक है। तो 109 से 1 गायब हो जाएगा तो बच जाएगा 108 बराबर 2x। x = 108 बटे में 2, इनको काटोगे तो 2 5 10 और 2 4 8। x की जो वैल्यू आई भैया, x की जो वैल्यू आई वो आई 54, और x + 1 उसकी बाद वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 55, क्योंकि x में ही तो 1 जोड़ा जाएगा। x का वैल्यू हमारा 54 है, एक हमने इसमें जोड़ा तो हमारे पास आ गया 55। तो दो संख्याएं जिनको जोड़कर 109 आएगा वो है 54 और 55, ठीक है। समझ में आया? यही तो समझना था। इसी इक्वेशन की हेल्प से, 2x + 1 की हेल्प से हम इन तीनों सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और एक एक करके इन तीनों सवालों को करते हैं। अब आप देखो, हमें चाहिए 23 का वर्ग। 23 का वर्ग, जो भी संख्या आएगी उस संख्या को हमें तोड़ना है, दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में तोड़ना है। तो 23 का वर्ग करो, 23 का वर्ग आएगा 529, यानी कि 529। अब इस भैया 529 को हमें दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हमें पता है कि पहली संख्या जो होगी वो संख्या होगी x, और दूसरी जो संख्या होगी वो होगी x + 1, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लेके आया था? हम क्या ले आए थे इसको सिंप्लीफाई करके? 2x + 1, यही तो था ना सिंप्लीफिकेशन। अब इसको सॉल्व कर दे, 529, ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर में 2x रह जाएगा। तो 529 - 1 ये हो जाएगा 528 बराबर 2x, ठीक है। अब x को उधर ही रहने दो और इस 528 को डिवाइड कर दो 2 से। तो 2 × 4, 2 6 12, 2 4 8। x का जो वैल्यू है वो है 264, और x + 1 क्या हो जाएगा भैया? x + 1 हो जाएगा 265। तो वो दो संख्या जिनको जोड़कर, जो दो संख्या जिनको जोड़कर 529 आएगा वो है 264 और 265, ठीक है। पहला सवाल क्लियर।
अब दूसरे सवाल को देखो, 15 का वर्ग करोगे ना, 15 का अगर वर्ग करोगे तो क्या नहीं मिलेगा, 15 का वर्ग करोगे तो मिलेगा 225। ठीक है, 225 को भी हमें तोड़ना है दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में, तो तोड़ेंगे कैसे? हमें पता है कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या है x+1। ओके, थोड़ा सा क्लिच आ गया था, ठीक है, समझते हैं आगे। देखो 225 है, हमें पता है कि पहली संख्या जो होगी वो x होगी और दूसरी जो संख्या होगी वो है x+1। ठीक है, दूसरी जो संख्या होगी x+1 होगी। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऑलरेडी ले आ चुके हैं 2x+1। अब देखो 225 है, इधर ये माइनस हो जाएगा 1 बराबर 2x। ठीक है, 224 बराबर 2x, x इज इक्वल्स टू 224 बटे 2, 1 1 2, यानी कि x की जो वैल्यू है बच्चों क्या आई 112 और x+1 क्या आ जाएगा 113, यानी कि 225 जो दो संख्याओं को जोड़कर आती है वो है 112 और 113। ठीक है, दोनों ही क्रमागत है, 112 के बाद ही तो 113 आती है। एक क्वेश्चन सॉल्व, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19 का वर्ग। 19 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 361। 361 डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लो, सॉरी इक्वेशन बैठा दो 2x+1, क्योंकि हमें पता है कैसे करना है ये ऑलरेडी। तो 361 इज इक्वल्स टू 2x+1, 361 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, 360 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू x, यहां पर 2 ले आओ तो यहां पे हो जाएगा आपका 2 1 2 2 8 16 0, जो कि है x का वैल्यू। x+1 क्या हो जाएगा बच्चों 181। तो 361 जो है, 361 जो है वो 180 और 180 81 को जोड़कर आएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 2.2 का बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, दैट इज माय गारंटी। अब आगे बढ़ते हैं।